नमस्कार दोस्तों। हम पिछली 25, 26, 27 मुझे ध्यान नहीं, लेकिन काफ़ी कड़ियों से चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी और कामायनी के सरदा सर्ग। कामायनी इतिहास का वो हिस्सा है जब सृष्टि का प्रलय होता है और प्रलय होने के बाद में आदि मानव मनु विचार मुद्रा में होते हैं। सब कुछ क्योंकि देव योनि में देवताओं की अंतिम संतान है मनु, और देवताओं के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। जिस चीज की का वो आह्वान करते हैं वो चीज आह्वान करने मात्र से उनके पास उपस्थित हो जाती है। ऐसे सिद्ध पुरुष ने अपना अतीत खोया। ब्रह्मा की नियति के तहत सृष्टि का विनाश होना जरूरी था, और उस विनाश के तहत चारों तरफ जल प्रलय हो जाता है, और उस जल प्रलय होने के कारण मनु के हृदय के अंदर निराशा का भाव जागृत हो जाता है। वो संकालु हो जाता है अपने भविष्य को लेकर कि जिस तरह का अतीत उसने जिया है, अब उसका जीवन पूरी तरह से कांटों से फलीभूत होगा, दुख और कष्टों में बीतेगा। गांधार देश की राजकुमारी मनु व श्रद्धा मनु को यह आश्वस्त करती है कि संसार सागर को चलाने के लिए तुम अकेले पर्याप्त नहीं हो। तुमने भी अपने अपनों को खोया है और मैंने भी अपने अपनों को खोया है। मैंने भी उन सारी सुख सुविधाओं को भोगा है जो तुमने भोगा है। अंतर और फर्क है तो ये कि तुम आज के परिवेश को देख करके दुखी हो और मैं आशान्वित हूं। मनु को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि सृष्टि में सुख और दुख स्थायी नहीं होते। प्रकृति में जैसे पतझड़ के बाद में बसंत आता है, रात के बाद में दिन का उजाला होता है, वैसे ही सुख आने के बाद में दुख आता है और दुख जाने के बाद में सुख आता है। ये सब एक निश्चित सीमा में, निश्चित अवधि में बंधे हुए होते हैं। फूल खिलता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद में वो फूल भी मुरझा जाता है। श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास करती है कि युवती अपने पूर्ण सौंदर्य को लिए हुए कभी बासी फूलों से श्रृंगार नहीं करती, वो भी नित्य नए फूलों, सुगंधित फूलों से अपना श्रृंगार करती है। तो आपका और मेरा ये यौवन भी स्थायी नहीं है। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है और उसे कर्म करना चाहिए। गीता में भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने तुम्हें आदेश दिया, ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है इस सृष्टि को चलाने का, इस सृष्टि के निर्माण का, तो तुम्हें उस आदेश की पालना करते हुए सृष्टि के निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, क्या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इस पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विधि के विधान के तहत होगा। ये आपके और मेरे सोचने मात्र से नहीं होगा। श्रद्धा मनु को बार बार समझाती है और अंत में अपने आप को समर्पित करती है मनु के लिए कि सृष्टि के विकास के लिए तुम अकेले ये कार्य नहीं कर सकते। भगवान राम ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया था और माता सीता को वनवास दे दिया था, तो उस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए एक सोने की मूर्ति अपने बगल में बिठाई थी, तब जाकर के वो यज्ञ संपूर्ण हुआ था। तो ये सृष्टि के निर्माण का जीवन यज्ञ है। तो इस जीवन यज्ञ को तुम अकेले कैसे संपूर्ण कर पाओगे? मैं अपने आप को निस्वार्थ भाव से पूरी तरह से समर्पित करती हूं तुम्हारे लिए, इस जीवन यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, इस संसार सागर में को पार करने के लिए। जिस नाव पर तुम बैठे हो, उस नाव को चलाने के लिए मैं पतवार के रूप में सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे आने वाले हर कष्ट का सामना मैं करूंगी। श्रद्धा मनु से कहती है कि मेरे मन के अंदर जो भाव है, दया का, ममता का, सहानुभूति का, माधुर्य का, मोह का,
या अटूट विश्वास का। ये सारे के सारे भाव मैं तुम्हें सौंपती हूं। आवश्यकता के अनुसार जिस भाव को तुम प्राप्त करना चाहो, लेना चाहो, बेझिझक और बेहिचक ले लेना। मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। आगे श्रद्धा कहती है कि ईश्वर का भी यही आदेश है और चारों तरफ फैला हुआ पृथ्वी का वैभव भी यही कहता है कि शक्तिशाली बनो, विजयी रहो। मन में आशा का संचार करो, एक उत्साह जागृत करो। भविष्य में क्या होने वाला है उसकी परवाह मत करो, तुम अपना कर्म करो। और अगर तुमने अपने कर्म को बखूबी निभाया तो निश्चित रूप से इस संसार पर तुम्हारी विजय पताका फहराएगी। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा सृष्टि निर्माता के रूप में। अब आगे, देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है वन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। ध्वंस, नाश, प्रचुर, अधिक, उपकरण, सामग्री जुटाना, इकट्ठी करना, मन का चेतन, मन का भाव। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज जिस प्रकार टूटी फूटी वस्तु को गलाकर एक नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार देवताओं को अपने जीवन में जिन कारणों से असफलता मिली और जिससे उनका नाश हुआ, वे हमारे विचार के लिए बड़ी सामग्री और संपत्ति छोड़ गए हैं। प्रचुर उपकरण जुटाकर आज वो हमारे लिए, हमारे वैभव के लिए, हमारे विकास के लिए और हमारे विचार के लिए बहुत बड़ी सामग्री और संपत्ति हमारे लिए छोड़ करके चले गए हैं। पड़ा है वन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। इस नवीन विचारधारा के आधार पर मानव संस्कृति नाम से एक नवीन सभ्यता का निर्माण हो सकता है, जिसमें मन के भावों का पूर्ण विकास हो, देवताओं की भांति आगे आने वाली जाति अंधी होकर वासना में लीन ना हो। मनु से श्रद्धा कहती है कि देवताओं का नाश कैसे हुआ, उनका विनाश कैसे हुआ। उनका विनाश इसलिए हुआ कि पृथ्वी पर फैलने वाली वैभव और संपत्ति का उन्होंने दुरुपयोग किया। उन्होंने सौंदर्य और यौवन का दुरुपयोग किया। वो वासना में लीन हो गए और उस वासना की अंधी दौड़ में और संपदा का दुरुपयोग करने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और वही इस सृष्टि के विनाश का कारण बने। मनु को विश्वास दिलाती हुई श्रद्धा कहती है कि देवता तो चले गए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी सामग्री और संपत्ति वो हमारे लिए छोड़ करके चले गए हैं। अब आवश्यकता है तो एक नवीन विचारधारा उत्पन्न करके मानव संतति का विकास करने का और उनके अंदर एक ऐसी भावना, ऐसा ओज, ऐसा साहस भरने का कि जिस रास्ते पर देवता चले थे, जिनके कारण पृथ्वी का नाश हुआ, सृष्टि का विनाश हुआ, आने वाली संतति के लिए हम एक ऐसी विचारधारा डालेंगे मानव संतति के लिए जो नित्य यौवन, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, नए नए विकास को खड़ा करेंगे और नए नए शौर्यशाली और वीरशाली कार्य करेंगे। जो ऐसा कर्म करेंगे जिसके कारण तुम्हें याद किया जाएगा। देवताओं के द्वारा किए हुए कर्म वो इतिहास के पन्ने बन करके रह गए हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक सबक दे करके गए हैं कि हम अतीत को देख करके भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हम उन गलतियों को देख सकते हैं जिन गलतियों के कारण सृष्टि विनाश के गर्त में पहुंची, और उन गलतियों से सबक लेकर के हम नवीन सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं, जिनके अंदर एक अच्छाई हो, कर्मशीलता हो और मानव
मानव के लिए एक अच्छे कर्म के साथ में आगे बढ़ने की चेतना और मन में एक लगन लिए हुए हो, तो ये सब कुछ तभी संभव है क्योंकि प्रकृति भी नई चीजों का श्रृंगार करती है। और जिस प्रकार हम टूटी फूटी वस्तुओं को जोड़ करके कोई नई वस्तु का निर्माण हम कर लेते हैं, ये सभ्यता टूट चुकी है, एक इतिहास बन करके रह गया है। इन हमारे पास जो संपदा और संपत्ति जो बची हुई है, इन बची हुई संपत्ति और संपदा को जोड़ तोड़ करके हम एक नई सृष्टि का निर्माण करेंगे, नई सभ्यता का निर्माण करेंगे, एक नए मानव युग का निर्माण करेंगे। इसलिए उठो और जागो और अपने मन में ऊर्जा का संचार करते हुए आगे बढ़ो। ये आने वाली संपदा, आने वाली संपत्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। आगे, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नृत्य, अखिल सभी, सत्य प्रकृति का स्वाभाविक रूप, हृदय पटल, हृदय पट, दिव्य अक्षर ज्ञान या स्पष्टता से कोई बात को समझाना। श्रद्धा मनु को समझाते हुए फिर आगे कहती है, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य। मैं चाहती हूं कि सभी भाव अपने स्वाभाविक रूप में संसार के प्राणियों के हृदय पट पर स्पष्ट अक्षरों में अंकित हो। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, कि इस संसार के प्राणियों के हृदय पट पर स्पष्ट अक्षरों में स्वाभाविक रूप से मन के भाव स्पष्ट रूप से अंकित हों और इस प्रकार चेतना का एक सुंदर इतिहास प्रस्तुत हो। अर्थात सब मनुष्य अपने अपने हृदय में यह बात स्पष्टता से समझ लें कि विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य, कि मनोभावों को उनके स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने में ही सच्चा जीवन है। संकोच या भय से किसी स्वाभाविक इच्छा का दमन नहीं करना चाहिए। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मनुष्य के अंदर ईश्वर अनेक प्रकार के भाव पैदा करता है और उन भावों का स्थान उसके हृदय में होता है, लेकिन संकोचवश मनुष्य उन भावों को स्वीकार करने से कतराता है या उनको मनवांछित इच्छा से, स्वाभाविक इच्छा से उन्हें स्वीकार नहीं करता। लेकिन मैं चाहती हूं कि मन के अंदर जो भाव आते हैं, उन भावों को मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वीकार करे, उनका दमन ना करे। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर इस समय जो भाव चल रहे हैं वो निराशा और हताशा के भाव चल रहे हैं। श्रद्धा कहती है कि मैं चाहती हूं कि सृष्टि का विकास होना है, सृष्टि का निर्माण होना है, भविष्य के अंदर एक अच्छी संतति का भी विकास करना है। आपके हृदय के अंदर वो भाव भी जमा है जिन भावों को तुम दमन कर चुके हो। स्वाभाविक रूप से वो भाव बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन भावों को, उन अच्छाइयों को आप बाहर नहीं निकलना देना चाहते। तो ये ठीक नहीं है। मनुष्य को स्पष्ट रूप से अपने मन के भावों को स्वीकार करना चाहिए, उनका दमन नहीं करना चाहिए और समय और परिस्थिति को ध्यान में रख करके उन भावों के साथ में अपने आप को चलाते हुए कर्म करना चाहिए। और ये समय की मांग है, और समय की मांग और ईश्वर का वरदान और उनका आशीर्वाद और आदेश भी है कि सृष्टि के विकास में आप और हम मिलकर के योगदान दें। और ये तभी संभव है कि जिन भावों को तुम अपने हृदय में दबाए बैठे हो, एक सौंदर्य का भाव, एक यौवन का भाव, एक प्रेम का भाव, एक आलाप का भाव, उन भावों को तुम्हें बाहर निकालना चाहिए। तुम विरक्ति के भाव को मन में दबाए लगा करके बैठे हो, विरक्ति, संसार से विरक्त होना चाहते हो। तुम्हें उन भावों को
हटाना चाहिए, अपने हृदय से निकालना चाहिए और उन दबे हुए भावों को संस्कारी रूप से बाहर निकालना चाहिए, ताकि ईश्वर के आदेश की भी पालना हो और इस सृष्टि के विकास में अपना योगदान भी हम दे सकें। मनु को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि यही सच्चा जीवन है कि बिना संकोच, बिना भय के स्वाभाविक इच्छा का कभी दमन नहीं करना चाहिए, उस इच्छा को भी बाहर निकालना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि संसार में उसका भी कोई योगदान हो सके और उसके साथ कर्म करते हुए, अच्छाइयों को प्राप्त करते हुए, बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे उनका क्या फल होगा, आपका क्या भविष्य होगा, इसके बारे में तुम्हें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो विधि के विधान के तहत होना है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ नियति का खेल है और इसे जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा, हमें सिर्फ देखना है और अपने कर्म को करना है। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।